सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम धारावाहिक ज्ञान संबंधित विचारधाराओं को देखेंगे कि धारावाहिक ज्ञान क्या होता है और जो प्रमुख प्रमुख दर्शन हैं जैसे न्याय, इसके ही साथ में आप न्याय वैसे से एक समान तंत्र ही है तो न्याय के बारे में देखेंगे। मीमांसा दर्शन ने क्या माना है उसे देखेंगे। बौद्ध दर्शन में धारावाहिक ज्ञान पे क्या विचारधारा है और जैन आचार्यों ने क्या माना है, तो इनके परिप्रेक्ष्य में हम धारावाहिक ज्ञान को देखेंगे। तो सबसे पूर्व हमें ये समझ लेना चाहिए कि धारावाहिक ज्ञान क्या है। तो धारावाहिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जैसे धारा, जैसे जल की धारा बहती है वैसे ही है मानते हैं। वैसे देखिए, ये जो प्रमुख रूप से अगर धारावाहिक ज्ञान से संबंध जोड़ा जाए तो इसका संबंध मीमांसकों से है। मीमांसक जो है धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि मीमांसक जिस धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं उसमें वह कहते हैं कि यह धारावाहिक ज्ञान हमारा प्रतिक्षमय परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अभी हमने कहा अयम घटः, यह घट है, अगले क्षण में भी हमको जो ज्ञान हो रहा है अयम घटः, इसमें यह उसी ज्ञान को बार बार वही ज्ञान हो रहा है। प्रमाण का काम होता है अज्ञान को दूर करना। तो मीमांसकों का कहना है कि धारावाहिक ज्ञान में हमें जो एक ही वस्तु का बार बार ज्ञान हो रहा है, अयम घटा एक बार हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, पुनः हमें उसी घट का अयम घटा अयम घटा अयम घटा बार बार जो हमको निरंतर धारा के समान जो ज्ञान हो रहा है, यह होता है धारावाहिक ज्ञान, यानी एक ही वस्तु का बार बार ज्ञान। परंतु मीमांसक कहते हैं कि यह जो हमें धारावाहिक ज्ञान हो रहा है यह ग्रहीतक ग्राही नहीं है, मतलब ग्रहण का ही बार बार ग्रहण हम नहीं कर रहे। देखिए इस पर लग तो यही रहा है कि जो बार बार हमको ज्ञान हो अयम घटा अयम घटा अयम घटा, क्योंकि प्रमाण के द्वारा जब पहले ही अज्ञान की निवृत्ति हो गई फिर बार बार जो हमें उस घट का ज्ञान हो रहा है, तो यह जो घट का ज्ञान है देखने में तो यही आ रहा है कि एक ही प्रकार का जो ज्ञान है वही बार बार हो रहा है। परंतु मीमांसकों का मानना है कि ये जो धारावाहिक ज्ञान है यह उसी वस्तु का बार बार ज्ञान नहीं कराता, इसलिए इसको अनधिगत अर्थ कहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यह अधिगत का बार बार ज्ञान नहीं करा रहा, बल्कि यह अनधिगत का ज्ञान करा रहा है। अनधिगत का मतलब कि जो नहीं जाना गया उसको बार बार जनवा रहा है। तो जब ये स्पष्ट हो रहा है कि अयम घटा एक का ही बार बार ज्ञान हो रहा है, तो कैसे मीमांसकों ने कह दिया कि यह जो ज्ञान हो रहा है ये हमारा ग्रहीतक ग्राही नहीं है, बल्कि अनधिगत है, नया है, न्यू है। ग्रहीतक ग्राही का मतलब होता है एक का ही बार बार ज्ञान होना। परंतु मीमांसा कहते हैं नहीं, धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान में हमको नया ज्ञान होता है। यानी हम उसको अनधिगत, यानी जो अभी तक अधिगत नहीं हुआ उसका ज्ञान हो रहा है। तो अब इसमें विसंवाद पड़ता है। तो बात यह है, मीमांसक कहते हैं कि जब हमें किसी का ज्ञान हो रहा है सामने वाले पदार्थ का, तो अयम घटा बार बार, तो ये धारावाहिक ज्ञान है। परंतु इस ज्ञान में जो हमें द्वितीय क्षण में जो ज्ञान हो रहा है, द्वितीय क्षण में जो ज्ञान हो रहा है घट का, वह तत्काल विशिष्ट है। यानी पहले क्षण में जो ज्ञान हुआ वह तत्काल विशिष्ट है। दूसरे क्षण में जो ज्ञान हुआ, माना कि अयम घटा ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो उस काल संबंधित ज्ञान हो रहा है। तो हर समय जो हमको अयम घटा हो रहा है, अन्य दार्शनिकों ने इसको ग्रहीतक ग्राही ही माना है, न्यू नहीं माना, ग्रहण का ही ग्रहण माना है। परंतु मीमांसक इसको ग्रहीतक ग्राही नहीं मानते, बल्कि इसको अनधिगत मानते हैं, क्योंकि हर समय का जो घट का ज्ञान हो रहा है वह हर समय का अलग अलग क्षणवर्ती है। इस समय मान लीजिए 1 बजे ज्ञान हुआ, अगले समय मान लीजिए 1 बज के हमको 1 मिनट का ज्ञान हुआ, दूसरे समय 1 बज के 2 मिनट का ज्ञान। तो इसमें क्या है, हर समय काल के साथ में ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए यह मीमांसक जो हैं अनधिगत को इस प्रकार, इसलिए धारावाहिक ज्ञान को वह अनधिगत ही मानते हैं। परंतु और भी जो अन्य जितने भी दार्शनिक हैं उन सभी दार्शनिकों ने जो धारावाहिक ज्ञान है उसको अनधिगत नहीं माना, उन्होंने तो इसको अधिगत ही माना है कि एक ही अर्थ का बार बार ज्ञान हो रहा है। ये रही इतनी बात। अब हम पहले मीमांसकों के बारे में देख लेते हैं कि मीमांसा जो है वह धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानती है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि मीमांसक जो हैं वह धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, पहली चीज़।
अनधिगत को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि अब देखिए ये भी चीज़ है, अब धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण भी मानते हैं और अनधिगत को ही प्रमाण मानते हैं। ये भी याद रखिए, अनधिगत जो अधिगत हो गया है पूर्व में उसका ही पुनः ज्ञान होगा, तो मीमांसक भी उसको नहीं मानेंगे प्रमाण, बल्कि वह अनधिगत को ही प्रमाण मानते हैं। फिर धारावाहिक ज्ञान को कैसे प्रमाण मान लिया जब वह अनधिगत नहीं है? तो कहते नहीं नहीं, वह अनधिगत नहीं, वो अधिगत नहीं, वो अनधिगत ही है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जिस ज्ञान धारावाहिक ज्ञान को सब अधिगत वाला ज्ञान मानते हैं, ग्रहीतक ग्राही मानते हैं, मीमांसक उसको ग्रहीतक ग्राही नहीं मानते, उसको अनधिगत मानते हैं। इसलिए धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण है उनके लिए। और धारावाहिक ज्ञान कैसा है? अनधिगत का ज्ञान कराने वाला है, और मीमांसक अनधिगत को ही प्रमाणिक मानते हैं। पहली चीज़ देखिए, अब इसमें चीज़ समझिएगा, मीमांसक अनधिगत को ही प्रमाणिक मानते हैं और धारावाहिक ज्ञान को भी अनधिगत का ही ज्ञापक मानते हैं। परंतु जैन दार्शनिक अनधिगत को प्रमाणिक मानते हैं, परंतु पूर्णतया अनधिगत हो तभी प्रमाणिक मानेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कथनचित अनधिगत हो, नया ज्ञान हो, लेकिन अगर हमें उसमें कुछ विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमने अनुमान से देखा, हमने अनुमान से ज्ञान किया कि अस्मिन पर्वते अग्नि वह्नि, अब इस पर्वत पे वह अग्नि है, ये तो हमको सामान्य ज्ञान हुआ। लेकिन अब यही जो ज्ञान है, अगर हम मान लीजिए वहाँ चले गए और हमने जाके प्रत्यक्ष से देखा यहाँ पर तो अग्नि है, तो अभी भी तो वही ज्ञान हुआ कि यहाँ पर अग्नि है। तो वही ज्ञान तो दूसरी बार भी हुआ जब पर्वत पर चले गए, तो अनुमान से भी वही हुआ, प्रत्यक्ष से वही हुआ। लेकिन नहीं, जो हमें पर्वत से, जो हमें अनुमान से जब हमने ज्ञान किया था वो सामान्य ज्ञान था, और जब हमने पर्वत पर जाके स्वयं देख लिया तो वह विशेष ज्ञान है। तो उसका ही दूसरी बार ज्ञान हुआ है, लेकिन फिर भी वह विशिष्टता के साथ में हुआ है, इसलिए वह अनधिगत भी है और अधिगत भी है। तो इसलिए जैन दार्शनिक अनेकांतवादी हैं, तो वह उसको प्रमाणिक, उस कथनचित रूप से प्रयोग करते हैं। तो इनके यहाँ पे जो धारावाहिक ज्ञान है वो तो प्रमाणिक नहीं है, धारावाहिक ज्ञान तो प्रमाणिक नहीं है, लेकिन अनधिगत प्रमाणिक, कथनचित प्रमाणिक है, और कथनचित अधिगत हो तो भी प्रमाणिक है। तो ये अनेकांतवादी इसलिए दोनों को लेते हैं, कथनचित शब्द से प्रयोग करते हैं। ये रहा इतना। और इनके अनुसार धारावाहिक ज्ञान अनधिगत का ज्ञापक है, पहली चीज़। अब देखिए इसमें, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो कुमारिल भट्ट हैं वह धारावाहिक ज्ञान को अनधिगत कैसे कह देते हैं, जब वो एक ही का बार बार ज्ञान हो रहा है, तो वह सूक्ष्म काल भेद के कारण इसको मानते हैं। पहली चीज़ ये रही। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं बौद्धों का। तो बौद्ध जो आचार्य हैं वह धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते। यानी जो हमें अयम घटा इसका बार बार ज्ञान हो रहा है, बौद्ध दार्शनिक इसको प्रमाण नहीं मानते। इसका मतलब धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते। तो फिर तो वह अनधिगत को तो प्रमाण मानते हैं। अनधिगत का अब देखिए, धारावाहिक ज्ञान तो उसी का ज्ञान करा रहा है, इसलिए बौद्ध उसको तो प्रमाणिक नहीं मानते। वो मानते हैं आपके अनधिगत को, अनधिगतार्थ, जो अनधिगत का ज्ञापक होगा वो हमारे लिए प्रमाण है, धारावाहिक ज्ञान हमारे लिए प्रमाणिक नहीं है। एक चीज़ ये आपको इतना पता लग गया। अब इसमें एक विशेष चीज़ ये देख लीजिए कि एक पुस्तक की व्याख्या में हमने ये भी पढ़ा था कि जो बौद्ध हैं उनमें भी, बौद्ध आचार्यों में, उनके जो आचार्य हैं उनके एक आचार्य धारावाहिक ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन वो केवल योगियों के लिए धारावाहिक ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि योगी जो होते हैं वो सूक्ष्म काल भेद को प्रत्यक्ष कर सकता है। अब आपको काल नहीं दिखेगा, परंतु योगी को दिख जाएगा। तो इसलिए बौद्ध धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण तो नहीं मानते, लेकिन कब धारावाहिक ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं? जब वह आपका योगी को प्रत्यक्ष हो, क्योंकि योगी काल भेद को प्रत्यक्ष कर सकता है, सूक्ष्म काल भेद को। तो योगियों का धारावाहिक ज्ञान जो होगा वो तो प्रमाणिक होगा, परंतु सामान्य पुरुषों का जो धारावाहिक ज्ञान होता है वह प्रमाणिक नहीं होगा, क्योंकि हमने सूक्ष्म काल भेद के साथ में ज्ञान नहीं किया, बल्कि उसी घट का बार बार हमने ज्ञान किया। तो ये रहा बौद्धों का। इसके बाद में तृतीय अब देखते हैं हम न्याय मत को देखते हैं। तो न्यायिक जो हैं ये धारावाहिक ज्ञान को ग्रहीतक ग्राही मानते हैं। देखिए धारावाहिक ज्ञान हमने बताया कि सब इसको ग्रहीतक ग्राही मानते हैं, परंतु बस इतना है कि योगियों की दृष्टि से उसको ग्रहीतक ग्राही बौद्धों ने माना है ना। ऐसा तो अब ये क्या है, न्याय दर्शन जो है वो धारावाहिक ज्ञान को ग्रहीतक ग्राही ही मानता है, अनादिगत नहीं मानता। अच्छा, तो अब धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है उनके यहाँ कि नहीं? तो बिल्कुल प्रमाण है। धारावाहिक ज्ञान को ग्रहीतक ग्राही मानते हैं, अनादिगत नहीं मानते, लेकिन वो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि अगर एक ही वस्तु का भी बार बार ज्ञान हो तो उसको प्रमाण मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं है न्यायिकों को। बस धारावाहिक ज्ञान
इतना बस ज़रूर मानते हैं धारावाहिक ज्ञान ग्रहीतग्राही है। अब वो चाहे ग्रहीतग्राही है फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके यहाँ पर धारावाहिक ज्ञान प्रमाणिक है। अनधिगत होना चाहिए तभी उसको मानेंगे प्रमाण, ऐसा उनके यहाँ पर नहीं है। अर्थात धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है परंतु वह ग्रहीतग्राही और प्रमाण भी है, ऐसा इतना उन लोगों का मानना है। ये आपने तो मैंने आपको मीमांसकों का भी बता दिया, बौद्धों का भी बता दिया, न्याय का भी बता दिया। तो केवल मीमांसक जो है वो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, बौद्ध मानते ही नहीं है, परंतु योगियों की दृष्टि से बौद्धों ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है और नैयायिकों ने भी जो ज्ञान प्रमाण माना, धारावाहिक ज्ञान को माना है, परंतु धारावाहिक ज्ञान को ग्रहीतग्राही माना है। 3 चीज़ें। इसके बाद में अब हम देखते हैं जैन आचार्यों का क्या मत है। तो मैंने आपको बीच में ही बता दिया था कि जो जैन आचार्य हैं उन्होंने धारावाहिक ज्ञान को कथनचित रूप से उन्होंने जो अग्रहीतग्राही है उसको कथनचित रूप से प्रमाणिक माना है। यानी जैनों के यहाँ पर धारावाहिक ज्ञान प्रमाणिक नहीं है। पहली चीज़, इसमें भी 2 मत हैं, श्वेतांबरों का भी मत है, वो लोग मानते हैं धारावाहिक ज्ञान को प्रमाणिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो दिगंबर परंपरा में जो आचार्य हुए, जैसे अकलंग स्वामी, फिर उनके बाद में हुए विद्यानंद, फिर हुए आपके प्रभात चंद्र, माणिक्यनंदी, फिर प्रभात चंद्र। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं वो देखते हैं हम अकलंग स्वामी का। तो अकलंग स्वामी के अनुसार कथनचित अपूर्वार्थग्राही ही बिल्कुल अपूर्व हो तब प्रमाण मानेंगे, ऐसा नहीं है। यानी अकलंग स्वामी के अनुसार अपूर्वार्थग्राही यानी न्यू ज्ञान होना चाहिए तो प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन पूर्णतया न्यू हो ऐसा नहीं है। पुराना भी हो परंतु कुछ विशेषता के साथ में तो उसको अग्रहीतग्राही को नहीं। अगर ऐसा कोई कह दे नहीं नहीं जैन दार्शनिक तो अग्रहीतग्राही को ही प्रमाणिक मानते, गृहीत ग्राही को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। जैन दार्शनिक जो है अग्रहीतग्राही को यानी अनधिगत को अथवा अपूर्व ज्ञान को ही प्रमाणिक मानते हैं, ऐसा ही नहीं। वे अपूर्वार्थ को तो प्रमाणिक मानते ही हैं, बल्कि जो पूर्वार्थ भी है परंतु उसमें भी अगर कोई विशेषता के साथ में ज्ञान होता है तो वो भी प्रमाणिक होता है। इसलिए कथनचित शब्द का प्रयोग करते हैं। और विशेषता कैसी, तो मैंने आपको बताया, जैसे जो अनुमान से जो ज्ञान होता है उसका ही ज्ञान प्रत्यक्ष से भी हो जाता है परंतु वह विशेषता सहित होता है, इसलिए वह ज्ञान भी प्रमाणिक माना जाता है। पहले उन्होंने एक उदाहरण दिया अकलंग स्वामी ने इसका, तो उन्होंने कहा कि जैसे दीपक है, दीपक सामने वाले पदार्थ को प्रकाशित करता है, वस्तुओं को। अब वह दीपक ने प्रकाशित किया, अब अगले क्षण में भी वो उसी प्रकार यही दीपक अगले क्षण में उसको भी प्रकाशित करेगा जो अन्य पदार्थ रखें। पहले क्षण में भी किया, दूसरे क्षण में भी उसको ही प्रकाशित कर रहा है, तो क्या वो दीपक प्रकाशक नहीं है? तो कहेंगे प्रकाशक तो है। तो ऐसे ही प्रमाण जो है किसी वस्तु को जन्माता है, तो अब उसको वही प्रमाण दूसरे क्षण में भी उसको जन्माता है, तो क्या उसको प्रमाणिक नहीं माने? तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्रमाणिक माना जाएगा परंतु कथनचित रूप से माना जाएगा। पूर्ण रूप से हम ऐसा नहीं कह सकते कि अपूर्वार्थग्राही ही प्रमाण है, बल्कि पूर्वार्थग्राही भी प्रमाण माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, इसमें एक विशेषता और समझ लीजिए कि अब ये जो अपूर्वार्थ, अब देखिए धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानना उनके यहाँ पर तो ठीक बैठ, यानी ये जो धारावाहिक ज्ञान है अथवा ऐसा कहें हम कि अपूर्वार्थग्राही अथवा अनधिगत जो पहले पूर्व में नहीं जाना गया है उसको प्रमाण मानने के लिए बौद्ध भी बोल सकते हैं और मीमांसक भी बोल सकते हैं और आपके नैयायिक भी बोल सकते हैं कि हमको तो अनधिगत ही प्रमाण चाहिए, यानी जो हमको ज्ञान हो रहा है वो अनधिगत ही होना चाहिए। इसलिए बोल सकते हैं ये लोग क्योंकि ये लोग स्मृति को प्रमाण नहीं मानते। स्मृति क्या है, जैसे आपने प्रत्यक्ष से कोई ज्ञान किया, अब वो ज्ञान आपकी स्मृति में बन गया, अब वो स्मृति से अगर वो जो आपका स्मरण हो रहा है उस स्मृति को प्रमाण मानेंगे किसी के लिए कि नहीं मानेंगे? तो जो बौद्ध हैं और जो मीमांसक हैं वह स्मृति को प्रमाण नहीं मानते क्योंकि वो ग्रहीत का ही ग्राहक है, यानी जो हमने जान चुके हैं उसका ही स्मरण करा रही है स्मृति। तो इसलिए वो तो अनधिगत शब्द का प्रयोग किया उन्होंने अपने शास्त्रों में, बौद्धों ने भी और मीमांसकों ने भी। तो स्मृति को प्रमाण नहीं मानते तो वो तो अनधिगत शब्द रख सकते हैं, है ना, कि हमको न्यू चाहिए। परंतु जो अकलंग स्वामी महाराज हैं उन्होंने भी अपने शास्त्रों में अपूर्व शब्द का उन्होंने भी इस प्रकार से प्रयोग किया कि हमको अनधिगत होना चाहिए। तो अनधिगत उन्होंने बौद्धों से लिया परंतु उसको एकांत से नहीं कहा कि अनधिगत ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो फिर स्मृति जो जैन दर्शन में प्रमाणिक मानी जाती है, देखिए जो स्मृति को प्रमाण नहीं मानता वो तो कह सकता है हमको न्यू चाहिए, अनधिगत चाहिए, परंतु जैन दर्शन में स्मृति को प्रमाण माना जाता है। इसलिए उनके यहाँ पर ये जो कथन है अनधिगत वो पूर्ण रूप से उचित नहीं बैठता, पूर्ण रूप से उचित नहीं। इसलिए कथनचित अपूर्वार्थग्राही हो
और किंचित विशेषता के साथ में होगा तो भी वो प्रमाणिक माना जाएगा वही ज्ञान, ऐसा। तो एक चीज़ तो ये रही। इसके बाद में अब देखिए अकलंक स्वामी के बाद में फिर जो आपके आचार्य हुए एक विद्यानंद। तो विद्यानंद ने इसका खंडन किया कि हमें अपूर्वार्थ जो ये शब्द आपने रखा है वो उचित नहीं है, अपूर्वार्थ की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अब इसका मैं बताऊंगा आपको। और माणिक्यनंदी जो आचार्य हुए उनके बाद में उन्होंने अपूर्व शब्द का प्रयोग किया। अब देखिएगा, अब माणिक्यनंदी ने अपूर्व शब्द का प्रयोग तो किया कि हमको न्यू चाहिए, लेकिन अब आपने अपूर्व शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन आप तो स्मृति को प्रमाण मानते हैं, तो कैसे बनेगा। तो इसीलिए फिर आगे चल चल के दिगंबर परंपरा में यह अपूर्व शब्द उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि वो स्वयं ही बाधित होने लगा। इसलिए माणिक्यनंदी के जो व्याख्याकार हुए प्रभाचंद्र, फिर प्रभाचंद्राचार्य ने फिर इसकी व्याख्या करी। तो उन्होंने अनधिगत के लिए जब इसका प्रयोग किया कि जो अपूर्व शब्द रखा है माणिक्यनंदी ने, तो वह कहाँ से आया है, क्या अकलंक स्वामी का है। तो कहा नहीं, अकलंक स्वामी का तो नहीं हो सकता। अकलंक स्वामी तो आपके जो प्रमाण मानते हैं वो कथनचित रूप से मानते हैं अनधिगत को, पूर्णतः अनधिगत हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्मृति को प्रमाण माना है। तो फिर माणिक्यनंदी ने रखा तो फिर कैसे। तो उन्होंने फिर उसको जब आगे कहा तो उन्होंने यही व्याख्या की उसकी, दृष्टोपि समारोपा तात्रिक, यानी अगर कोई ज्ञान आपका अनधिगत है, यानी आपका अगर कोई ज्ञान अधिगत भी है, लेकिन फिर भी अगर उसका दूसरी बार भी ज्ञान हो रहा है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार संशय आदि उत्पन्न हो जाए, विस्मृत हो जाए, अगर फिर वो ज्ञान हो रहा है, समारोप अगर उसमें आ जाए संशय आदि, तो भी हम उस ज्ञान को प्रमाणिक मान लेंगे, ऐसा प्रभातचंद्र ने कथन किया। तो अब ये जो इतनी बड़ी जो पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी जैन आचार्यों की, तो इससे क्या द्योतित हो रहा है। तो यही द्योतित हो रहा है मूल रूप से कि जैन दर्शन आचार्यों ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं, दिगंबरों ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना, पहली बात। दूसरी बात, अनधिगत हो तभी प्रमाणिक मानेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जितने भी आचार्य हुए, चाहे अकलंक हो, माणिक्यनंदी हो, प्रभातचंद्र हो, विद्यानंद हो, अनधिगत हो तो प्रमाणिक मानेंगे ही, परंतु वो अधिगत भी हो तो भी प्रमाणिक माना जाएगा अगर वो विशेषता सहित है, अथवा उसमें किसी प्रकार का संशय आदि आ जाए तो भी उस ज्ञान का पुनः ज्ञान होगा तो वो प्रमाणिक माना जा सकता है। इतना। अब अंतिम, अब हम देखते हैं श्वेतांबरों ने क्या माना है। अच्छा, श्वेतांबरों को जानने से पहले इतना और समझ लें आप कि अभी मैंने आपको कहा कि जो आपके दिगंबर आचार्य हैं उन्होंने धारावाहिक को प्रमाणिक नहीं माना, परंतु एक जगह ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा कि उन्होंने इस प्रकार से कथन किया है। एक व्याख्या मैंने पढ़ी थी, वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से कथन किया। मूल शास्त्र में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, परंतु उन्होंने ये कथन किया है कि दिगंबर आचार्यों ने भी धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना, लेकिन उन्होंने कैसे किया है वो आप समझ लीजिए। तो पहले तो याद रखिए, दिगंबरों ने नहीं माना, परंतु माना है तो किस रूप में माना है, जिस रूप में बौद्धों ने माना है। तो बौद्धों ने क्या कहा, धारावाहिक ज्ञान हमारे लिए प्रमाणिक नहीं है, लेकिन तब प्रमाणिक होगा जब धारावाहिक ज्ञान योगियों का प्रत्यक्ष होगा, सामान्य पुरुषों का नहीं। क्योंकि सामान्य जो योगी होते हैं वो सूक्ष्म काल भेद के साथ में पदार्थ को देखेंगे तो नवीन ज्ञान ही हो गया। ऐसे ही आपके जो जैन दिगंबर आचार्य हैं उन्होंने भी धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना। तो किस रूप में माना, जब योगियों का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि योगी काल भेद, सूक्ष्म काल भेद के साथ में पदार्थ का ज्ञान करता है, तो धारावाहिक ज्ञान नवीन ही होता है। जैसे मीमांसकों को नवीन चाहिए तो नवीन ही होता है। तो इस दृष्टि धारावाहिक ज्ञान को प्रमाणिक मान सकते हैं योगी की अपेक्षा से। जैन दर्शन में भी सामान्य पुरुषों की अपेक्षा तो धारावाहिक ज्ञान प्रमाणिक नहीं है, ऐसा। अब हम देखते हैं श्वेतांबरों का। तो श्वेतांबराचार्यों ने क्या किया है, उन्होंने ग्रहीतक ग्राही ज्ञान भी अग्रहीतक ग्राही के समान प्रमाण ही है। मतलब उनको कोई समस्या नहीं है। जैसे अग्रहीतक ग्राही प्रमाण होता है, वैसे ही ग्रहीत का भी अगर बार बार ज्ञान हो रहा है तो भी वो प्रमाणिक उसको मानते हैं, पहली चीज़। इसलिए हम धारावाहिक ज्ञान को, ग्रहीतक ग्राही को भी प्रमाण अथवा यथार्थ मानते हैं। तो इसलिए अब श्वेतांबरों ने धारावाहिक, इसका मतलब ये श्वेतांबरों ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाणिक माना है। दूसरी बात, ये जो आपका है ये शायद हेमचंद्र सूरी महाराज के ग्रंथ से ही उद्धृत किया गया है। तो उन्होंने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है। और धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है तो उन्होंने ये भी कहा है कि धारावाहिक ज्ञान ग्रहीतक ग्राही होता है। तो उन्होंने ये भी कहा है ग्रहीतक ग्राही ज्ञान भी हमारा ग्रहीतक ग्राही के समान ही प्रमाणिक माना जाता है। इसलिए जो धारावाहिक ज्ञान है उसको प्रमाण अथवा यथार्थ मानना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने शास्त्रों में कहीं पर भी, देखिए आपको जैन शास्त्रों में माणिक्यनंदी सूत्र में और अकलंक स्वामी महाराज के में अनधिगत शब्द मिल जाएगा, परंतु जो श्वेतांबर आचार्य हैं उन्होंने धारावाहिक को प्रमाणिक माना, ग्रहीतक ग्राही को प्रमाणिक माना। इसलिए उन्होंने अपने शास्त्रों में कहीं पर भी अपूर्व शब्द का प्रयोग किया हो
इस प्रकार से हमको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनको अपूर्व से मतलब नहीं है। वो पूर्व गृहीत भी होगा तो भी उनके यहाँ पर वह प्रमाणिक माना जाता है, इसलिए उसको उन्होंने निरर्थक कहा है। इसलिए जैन दर्शन में गृहीतक ग्राही होने पर भी उन्होंने एक तर्क भी दिया। वो अब समझ लें कि जैन परंपरा में जो ज्ञान की जो अवस्था होती है, मति ज्ञान की, ज्ञान 5 प्रकार के हैं, परंतु अपन जो हम लोगों को जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। और मति ज्ञान इंद्रियों की सहायता से, तो इंद्रियों के जैन दर्शन में 4 क्रम है। पहले अवग्रह होता है, अवग्रह ज्ञान में ही विशेष जानने को ईहा कहते हैं, ईहा ज्ञान में ही विशेष जानने को अवाय कहते हैं, अवाय में विशेष जानने को धारणा कहते हैं, तब ये मति ज्ञान पूर्ण होता है। तो अगर हम गृहीतक ग्राही को प्रमाण ना माने, ये श्वेतांबराचार्य दिगंबरों के लिए तर्क दे रहे हैं कि आप तो नहीं मानते हो, तो मैंने भी आपको बताया वो लोग मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं। आगे चल के प्रभात चंद्र आदि ने इसकी स्थापना की, और अकलंग भी पूर्णतया अनधिगत नहीं मानना चाहते थे। अब यहाँ पे जो चीज़ है कि जो श्वेतांबरों ने तर्क दिया, तो उन्होंने कहा भाई अगर आप गृहीतक ग्राही को प्रमाणिक नहीं मानोगे तो मति ज्ञान जो अवग्रह ने जाना उसी में विशेष तो यह न जाना। अगर आप गृहीत ग्राही को प्रमाणिक नहीं मानेंगे तो मति ज्ञान से जो जाना, जो अवग्रह से जाना हुआ है, वो ईहा ने जो जाना है, तो फिर जब आप पूर्व गृहीत को प्रमाणिक नहीं मानेंगे तो ईहा भी आपकी मिथ्या हो जाएगी। और ईहा से जाना हुआ जब अवाय नहीं जानेगा, वो उसी चीज़ को जानता है, तो फिर अवाय भी मिथ्या हो जाएगा। तो इसीलिए जैन दर्शन में गृहीतक ग्राही को प्रमाण माना गया है, ऐसा श्वेतांबरों ने तर्क दिया। और ये तर्क दोनों को मान्य है। श्वेतांबरों ने बिल्कुल मुख्य रूप से धारावाहिक को प्रमाणिक मान लिया है, और दिगंबरों ने गृहीतक ग्राही को वो प्रमाणिक माना है, परंतु वह किस रूप से माना है कि अगर उसमें कुछ विशेष जाना जाए तो। इस प्रकार से हमने यहाँ पर न्याय वैशेषिक समान है तो न्याय वैशेषिक का हो गया, बौद्धों का भी और मीमांसकों का भी, और दिगंबर और श्वेतांबर जैनाचार्यों का भी। इस प्रकार से हमने धारावाहिक ज्ञान को देखा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।